गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पिछले क्लास में हम लोग जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट कैनाल एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन को खोज लिए थे और इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बारे में तो इन्फॉर्मेशन नहीं मिला, लेकिन चार्ज और मास का रेशियो हम लोग कैलकुलेट कर लिए हैं। अब गोल्ड आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने 1886 ईस्वी में फिर उसी टाइप का, ये हमारे गोल्ड आइंस्टीन हैं, इन्होंने उसी टाइप का एक्सपेरिमेंट किया जैसा एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन ने किए थे। तो जे थॉमसन ने एक कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट किया, तो उसका जस्ट उल्टा इन्होंने एनोड रेज एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने कहा कि कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से अगर निगेटिव चार्ज पार्टिकल मिल रहा है और हमारा एटम कम्प्लीटली न्यूट्रल है, तो इसका मतलब है कि उसके अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होगा। तो कहा कि अगर हम जस्ट इसका उल्टा रिवर्स हम अगर एनालिसिस करते हैं, अगर हम एनोड एक्सपेरिमेंट करते हैं, तो अगर हमको एक एनोड रेज मिलेगा तो हम मान लेंगे कि वो हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। अगर कैथोड रेज निगेटिव चार्ज है तो एनोड रेज हमारा पॉजिटिव चार्ज होगा। तो इन्होंने ये एक्सपेरिमेंट किया जिसको कहा गया एनोड रेज एक्सपेरिमेंट, या इसको कैनाल रेज के नाम से भी जानते हैं। तो देखते हैं कि एक्सपेरिमेंट कैसे हुआ। तो यही हमारे वैज्ञानिक हैं गोल्ड आइंस्टीन। तो इन्होंने पहले एक ट्यूब लिया, ग्लास ट्यूब। तो एक ग्लास ट्यूब लिया, ऐसा एक ग्लास ट्यूब। एक ग्लास ट्यूब हो। अब इस ग्लास ट्यूब को दो सेक्शन में डिवाइड कर दिया। एक सेक्शन को इधर रखा वैकेंट कर करके, जिस पर हम रेज को बम्बार्डिंग करेंगे। रेज, जो भी रेज आएगी उस रेज को यहाँ हिट करवाएंगे। तो यहाँ एक पूरा का पूरा ट्यूब को दो चैम्बर बना दिया। एक चैम्बर में दो प्लेट लगाई, एक प्लेट को एनोड और एक प्लेट को कैथोड कहा जाएगा। अब यहाँ पर से इसको क्या करेंगे, एनोड कहाँ पर बनता है, तो जिस पर बैटरी का पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं वो बन जाता है हमारा एनोड, और जिस पर बैटरी का निगेटिव प्लेट लगाते हैं वो हमारा बन जाता है कैथोड। और यहाँ बैटरी का वोल्टेज बहुत हाई रखते हैं, करीब करीब 10 किलो वोल्ट से 20 किलो वोल्ट के बीच रखते हैं। तो ए प्लेट हमारा बन गया एनोड और ए प्लेट बन जाता है कैथोड। और इसके अंदर जैसे थॉमसन साहब ने इसको वैक्यूम पंप से इसके अंदर के सारे एयर को निकाल दिया था, तो हम भी इसके अंदर के सारे एयर को निकाल देते हैं। मीन्स यहाँ से एक वैक्यूम पंप के थ्रू इसके अंदर जितने भी गैस है, एयर मोलेकुल्स है, वो वैक्यूम पंप से बाहर निकाल दिया। और बाहर निकालने के बाद गोल्ड आइंस्टीन साहब ने क्या किया, कहा कि हमारा एनोड रेज निकलेगा तब वो एनोड से कैथोड की ओर जाएगा। तो जाने के लिए क्या करेंगे, उसका एक रास्ता बनाएंगे। तो रास्ता बनाने में ये क्या किया गया कि इस कैथोड को परफोरेटेड कर दिया। जे थॉमसन ने एनोड को परफोरेटेड किया था, जस्ट उसका उल्टा काम हो रहा है। और इस साइड कैथोड साइड को जिंक सल्फाइड से कोट कर दिया गया। जिंक सल्फाइड से कोट किया कि अगर इधर से हमारा अगर रेज आएगी और इसको अगर हिट करेगा तो यहाँ से लाइटनिंग होगा, तो हम समझ लेंगे कि यहाँ से कोई ना कोई रे आ रही है। और चूंकि वो एनोड से कैथोड की ओर आ रही है, कैथोड निगेटिवली चार्ज प्लेट है, इसका मतलब कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज आ रहा होगा। तो जैसी वोल्टेज अप्लाई हुआ तो यहाँ देखा गया कि कहीं कोई लाइटनिंग नहीं हुआ।
लाइटनिंग नहीं हुआ, यहाँ वोल्टेज अप्लाई हुआ तो कैथोड रेज तो इधर से आ रही है, कैथोड रेज इधर से इधर जा रही है, लेकिन इधर से कोई एनोड रेज नहीं जा रहा है, यहाँ कोई लाइट प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। तो इनका एक्सपेरिमेंट फेल कर गया। फेल कर गया तो फिर कुछ समय के बाद इन्होंने एक और कंसेप्ट सोचा, एक और थेसिस लिया, कहा कि इसके अंदर कोई हम इनर्ट गैस रख देते हैं, और वो गैस अगर रख दें इसके अंदर, तो गैस के अंदर गैस जो हमारा एटॉमिक फॉर्म में है, तो जे थॉम्सन के अंदर, जे थॉम्सन कहा कि इसके अंदर इलेक्ट्रॉन है और प्रोटॉन है, तारबूज के वो रेड वाला तरल अवस्था की तरह प्रोटॉन है, और तो प्रोटॉन अगर पार्टिकल के रूप में होगा, तरल अवस्था में नहीं होगा, अगर कोई पार्टिकल के रूप में होगा, तो जब बाहर से कैथोड रेज से जो इलेक्ट्रॉन निकलेगी और इस गैस मोलेकुल से टकराएगी हाई स्पीड से, तो इसको हो सकता है बाहर नॉक कर दे, बाहर निकाल दे। तो इसके अंदर के इलेक्ट्रॉन को अगर बाहर निकाल देंगे तो ये एटम पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, उससे अगर निगेटिव चार्ज अगर निकाल देंगे तब पॉजिटिव चार्ज का अमाउंट बढ़ जाएगा, इसका मतलब पॉजिटिवली चार्ज एटम हो जाएगा। और अगर वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये हमारा एनोड से वो हमारा पार्टिकल कैथोड की ओर मूव करना शुरू करेगा, और एक कैनाल से इंटर करके जब इसको हिट करेगा तो उस पर लाइटनिंग आएगा। तो हम समझ लेंगे कि इसका मतलब है कि एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है। मीन्स एटॉमिक स्ट्रक्चर जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम जानते हैं कि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, और इसके चारों ओर ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाता है। तो अगर हम हाइड्रोजन एटम को, चाहे हीलियम एटम को या कोई भी एटम को अगर तुलना करते हैं, तो अगर हमारा एक कैथोड रेज का इलेक्ट्रॉन अगर हाई स्पीड से आकर के इससे हिट करेगा तो इसको ऑर्बिट से नॉकआउट करके बाहर निकाल देगा। तो बाहर निकालने के कारण इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी, और अगर ये हमारा हीलियम है तो हीलियम पर एक प्लस चार्ज बढ़ जाएगा और एक माइनस चार्ज घट जाएगा। तो इसके अंदर इन्होंने गैस फिलअप कर दिया, इनर्ट गैस पहले ले लिया हीलियम, फिर नाइट्रोजन पर भी काम हुआ, उसके बाद फाइनल हाइड्रोजन का एटॉमिक पावर पर काम हुआ, एटम के रूप में काम हुआ। जो मोलेकुलर फॉर्म था उसको एटॉमिक फॉर्म पर इस पर काम किया गया, हाइड्रोजन गैस पर। तो इसमें गैस मोलेकुल्स, इनर्ट गैस इसके अंदर रखा गया। अभी हम मान लेते हैं कि ये वाला इनर्ट गैस है हीलियम। तो जब ये हीलियम गैस रखने के बाद जब वोल्टेज अप्लाई हुआ तो यहाँ से तो कैथोड रेज ऑलरेडी पहले से हम लोग कन्फर्म है कि कैथोड रेज निकलती है। तो कैथोड रेज का मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलती है। तो यहाँ से बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, मिलियंस ऑफ मिलियंस इलेक्ट्रॉन्स जब इधर से निकलना शुरू हुआ, हाई स्पीड से निकलना शुरू हुआ, तो ये हीलियम के एटम से ये इलेक्ट्रॉन टकराना भी शुरू हुआ। तो जैसे जैसे ये हीलियम के एटम से हमारा कैथोड रेज टकराया, इस हीलियम के एटम से कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन टकराया, तो इसके इलेक्ट्रॉन को बाहर नॉक कर दिया, बाहर निकाल दिया, और ये हो गया पॉजिटिवली चार्ज। मीन्स इसके अंदर जितना भी हमारा हीलियम एटम्स था वो धीरे धीरे पॉजिटिवली चार्ज हो गया। और जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया तो यहाँ से ये फर्दर इस कैनाल से, ये परफोरेटेड होल से, इस होल को कैनाल भी बोलते हैं, इससे ये हमारा हीलियम एटम बाहर निकलने लगा। किस फॉर्म में? पॉजिटिव चार्ज के फॉर्म में। क्यों? क्योंकि यहाँ से इसके अंदर तो फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड कैथोड से एनोड से कैथोड की ओर चलती है,
इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करता है कि निगेटिव चार्ज को खींचता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है। तो उस पीरियड में जितने भी पॉजिटिवली चार्ज हमारा एटम है हीलियम, वो सारा रिपेल हो गया और रिपेल होने के बाद एक एनोड से कैथोड की ओर इस कैनाल के थ्रू बाहर निकलने लगा। इसके अंदर उसी तरह से अगर हाइड्रोजन भी रखा जाए तो हाइड्रोजन भी H+ के फॉर्म में बाहर निकलना शुरू हो गया। मीन्स जो भी गैस इसके अंदर रखते हैं वो सारा गैस आयोनाइज हो जा रहा है और आयोनाइज होकर के पॉजिटिव फॉर्म में एनोड से कैथोड की ओर मूव करना शुरू हो गया। तो एनोड से जब कैथोड की ओर मूव किया तो इसको हम एनोड रेज नाम रखे, और चूंकि एक होल से इसको पास किया गया इस कारण इसको कैनाल रेज भी कहा जाने लगा। अब आगे घटना क्या घटा? आगे घटना ये घटा कि ये सारा पॉजिटिव आयन जब हमारा जिंक सल्फाइड का कोटेड फेस को सरफेस पर हीट करती है तो यहाँ से लाइट निकलना शुरू हो गया। जैसे जे थॉमसन वाले एक्सपेरिमेंट में हो रहा था उसी तरह का एक्सपेरिमेंट में इसमें भी वही घटना घटना शुरू हो गया। मीन्स यहाँ से लाइटनिंग स्टार्ट हो गया। तो जब यहाँ से लाइटनिंग स्टार्ट हो गया तो ये सब तो हमको आँख से दिखाई देती नहीं है। तो लाइट जब यहाँ पर डेवलप होने लगा, स्पार्क होने लगा, तो हम लोग कंफर्म हो गए कि इसका मतलब इस डायरेक्शन में कोई ना कोई रेज आ रही है, और चूँकि ये एनोड से आ रही है इसलिए इसको एनोड रेज नाम रखा गया। और अगर ये होल से पास करा करके लाते हैं तो इसको कैनाल रेज भी बोलते हैं। अब हमको चेक करना है कि ये नेचर वाइज, ये तो कंफर्म हो गया कि कोई ना कोई रे आ करके इसको हिट कर रही है। अब इसका नेचर चेक करना था कि वास्तव में ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है या कुछ भी नहीं है, न्यूट्रल है। तब पॉजिटिव और निगेटिव को चेक करने के लिए हम दो ही काम करते हैं, या एक इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देते हैं और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा देते हैं। तो इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज को रिपेल करता है और निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या करता है? मैग्नेटिक फील्ड भी वही काम करता है, पॉजिटिव चार्ज को रिपेल कर देगा, निगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट कर लेगा। तो अगर इस पर हम एक पॉजिटिव प्लेट का कैपेसिटर लगाते हैं और नीचे एक निगेटिव प्लेट का कैपेसिटर लगाते हैं तो ये लगाने के बाद हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे ऐसे चलता है, फील्ड चलता है पॉजिटिव प्लेट से निगेटिव प्लेट की ओर। तो यहाँ पॉजिटिव चार्ज था तो पॉजिटिव चार्ज को इलेक्ट्रिक फील्ड रिपेल करता है। तो ये रेज ऐसे चल रही थी तो इसको रिपेल करने लगा, तो ये आकर के इस सरफेस को हीट करने लगा। मीन्स जो लाइट सामने से निकल रही थी वो लाइट अब बॉटम फेस पर निकलना शुरू हो गया। इसका मतलब जब हम फील्ड लगा दिया तो जो रेज ऐसे चल रही थी वो ऐसे टर्न हो गया निगेटिव की ओर। तो निगेटिव की ओर टर्न होने का मतलब है कि हो ना हो एक पॉजिटिव रेस होगा। मैग्नेटिक फील्ड लगाया तो अगर नॉर्थ पोल लगाया इधर तो रेज ऊपर की ओर साउथ पोल की ओर चलने लगा। तो इसका मतलब हो गया, कंफर्म हो गया कि ये जो रेज आ रही है वो पॉजिटिव नेचर का है। इसका मतलब हो न हो ये एटम के अंदर पॉजिटिव चार्ज को ही रिप्रेजेंट कर रही है। इसका मतलब एटम के अंदर का ये पॉजिटिव चार्ज निकल करके आ रहा है। तो कैथोड रेज से जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की, तो उसी तरह से एनोड रेज के एक्सपेरिमेंट से गोल्डस्टीन ने पॉजिटिव चार्ज की खोज की। भले ही इसका नोमेनक्लेचर इन्होंने नहीं रखा, प्रोटॉन नाम इन्होंने नहीं दिया, प्रोटॉन नाम रदरफोर्ड ने दिया, लेकिन इन्होंने प्रोटॉन का चार्ज और बाई प्रोटॉन का मास, ये रेज जो कैनाल रेज है इसका चार्ज और मास का रेशियो निकाला तो देखा गया कि जब डिफरेंट गैस लेते हैं तो इसका वैल्यू अलग अलग आती है। मीन्स चार्ज बटा मास का रेशियो डिफरेंट गैस पर डिपेंड करता है। तो इन्होंने सोचा कि हम सिंगल एटॉमिक वो गैस लेते हैं
जिसमें एक ही प्रोटॉन है और एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो उस पर अगर काम करते हैं तो इन्होंने एक P/m का वैल्यू निकाला 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। और चूँकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है और ये एटम से ही ये चार्ज निकल कर के आया है, इसका मतलब इस पर उतना ही चार्ज होगा जितना इलेक्ट्रॉन पर होता है। तो इलेक्ट्रॉन पर अगर निगेटिव चार्ज है तो इस पर पॉजिटिव होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज हम लोग जानते हैं -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से निकाला जा चुका है। तो ए वैल्यू उस पर रखते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 और नीचे यहाँ पर मास ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल, जिसको हम प्रोटॉन कहेंगे, इज इक्वल टू 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। और इसको कैलकुलेट जब करते हैं तो हमको मिलता है मास ऑफ प्रोटॉन, और मास ऑफ प्रोटॉन आता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मीन्स मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मिला था 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, और यहाँ मास ऑफ प्रोटॉन मिल रहा है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। मीन्स इसका इलेक्ट्रॉन के मास से करीब करीब 10,000 गुना ज़्यादा मास बड़ा है प्रोटॉन का। इसलिए इन्होंने ऑब्ज़र्व किया था कि जब एनोड रेज इसके अंदर मूव करता है तो उसका स्पीड जो है कैथोड रेज से कम होता है। कम इसलिए होता है क्योंकि इसका मास ज़्यादा होता है। तो मास ज़्यादा होने के कारण स्पीड कम होता है, और सारा घटना उसी तरह से होता है जैसे कैथोड रेज का होता है। ये भी स्ट्रेट लाइन में चलती है, लेकिन इसका स्पीड कैथोड रेज से कम होता है। ये भी डिफ्लेक्ट करती है, कैथोड रेज पॉजिटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट करती थी, तो ये एनोड रेज निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट करता है। इसका मतलब कैथोड रेज में चार्ज है तो एनोड रेज में भी चार्ज है। कैथोड रेज में निगेटिव चार्ज था जिसको इलेक्ट्रॉन कहा गया, तो एनोड रेज में पॉजिटिव चार्ज हुआ जिसको प्रोटॉन कहा गया। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के बाद हमको एटम के अंदर एक और चार्ज पार्टिकल निकल गया जिसका नाम रखा गया प्रोटॉन। अब ये सारी घटनाओं को हम एक वीडियो से स्टडी करते हैं, एनिमेटेड वीडियो से, जिससे समझने में और क्लैरिटी आएगी। ये है कैनाल रेज, इसी को एनोड रेज भी बोलते हैं। अब ये हमारे गोल्डस्टीन साहब हैं। ये हमारा वैक्यूम चैम्बर है, ग्लास का चैम्बर। इसके अंदर क्या कर दिया गया, इसके अंदर गैस रख दिया गया। बहुत सारे डिफरेंट गैस पर पहले काम हुआ, फिर फाइनल हाइड्रोजन गैस रख दिया एटॉमिक फॉर्म में, और 2 चैम्बर बनाया गया इस ट्यूब के अंदर। एक चैम्बर जिसमें हमको गैस रख दिया, और दूसरे चैम्बर जिसको वैक्यूम कर करके रखा, जिसमें हम चेक करना चाह रहे थे कि ये जो हमारा एनोड है, यहाँ से ये जो हमारा यहाँ पर ए वाला है एनोड का प्लेट है, और ये जो हमारा कैथोड का प्लेट है, और ये परफोरेटेड है, इसके अंदर होल भी है, और इसी होल के अंदर से हमारा पॉजिटिव चार्ज कैरियर बाहर निकलता है। तो जब एक होल से अगर बाहर निकलता है तो इसको हम कैनाल भी बोलते हैं, और इससे जो रेज बाहर निकलती है तो इसको कैनाल रेज बोलते हैं। और इस सरफेस को हम क्या कर दिए हैं, इसको हम कोट कर दिए हैं एक फ्लोरेसेंट मटेरियल से, जिसको हम बोलते हैं जिंक सल्फाइड। इसका काम यही है कि इस पर जब कोई भी चार्ज पार्टिकल जा कर के हिट करती है तो यहाँ से लाइट निकलती है, और लाइट जब निकलती है तो उसको हम आँख से डिटेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ से कोई रे हमको दिखाई देगा नहीं, गैस मॉलिक्यूल्स दिखाई नहीं देती है।
तो ये हमारा दो पार्ट में पूरा चैम्बर को डिवाइड कर दिया गया। इसमें हम गैस मोलेकुल्स ले लिया। अगर हम इनर्ट गैस या कोई भी गैस नहीं लेते हैं तो इधर कोई रेज हमको दिखाई नहीं देता है। तो इसके लिए क्या किया गया कि एक गैस इंट्रोड्यूस कर दिया गया। तो अब आगे देखते हैं। ये हमारा परफोरेटेड है जिसको कैनाल भी बोलेंगे। इसी से पॉजिटिव चार्ज निकलेगा। एक कैथोड प्लेट हो गया, ये हमारा एनोड हो गया। बैटरी 10,000 के करीब बैटरी का वोल्टेज अप्लाई करेंगे। ए पॉजिटिव, ए मॉलिक्यूल्स है, ए हाइड्रोजन का एटॉमिक फॉर्म में है। अब जब इसमें हाई वोल्टेज लगाएंगे तो जे थॉम्सन के अनुसार इधर से कैथोड रेज मीन्स इलेक्ट्रॉन आएगी और इसको हिट करेगी और इसके इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देता है। तो जैसे ही नॉकआउट किया तो पॉजिटिव फॉर्म बन करके यहाँ से होल से बाहर निकल जाता है। और जब होल से बाहर निकलते हैं तो इसी को हम कैनाल रेज बोलते हैं, क्योंकि एक कैनाल की तरह होल को हम ट्रीट करते हैं। और यहाँ से आकर के हमारा जिंक सल्फाइड के कोटेड सरफेस को जैसे ही हीट करता है तो यहाँ से लाइट निकलती है और इस लाइट से हम डिटेक्ट कर ले रहे हैं कि यहाँ से कोई ना कोई रेज निकल रही है। और ये जो ग्रीन वाला निकल रहा है इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज है जे थॉम्सन का। अब वो हमारे गैस मोलेकुल्स को हिट कर करके सारा आयोनाइज करके पॉजिटिव चार्ज इधर सेंड कर रहा है। यहाँ से लाइटनिंग निकल रही है। तो इससे हमारा कन्फर्मेशन होता है कि हमारे एटम के अंदर कोई ना कोई पॉजिटिव चार्ज है। एक कैनाल है, सर्कुलर होल है जिसको कैनाल बोलते हैं। अब हम टेस्ट करेंगे इसको। तो टेस्ट कैसे करेंगे? तो टेस्ट करेंगे, इधर एक प्लेट लगा देते हैं, पॉजिटिव प्लेट कैपेसिटर का, और इधर लगा देते हैं निगेटिव प्लेट। तब पॉजिटिव प्लेट और निगेटिव प्लेट क्या करेगा? तब पॉजिटिव प्लेट से एक इलेक्ट्रिक फील्ड निगेटिव प्लेट की ओर चलती है। जब हम यहाँ पर एक पॉजिटिव प्लेट लगाते हैं तो यहाँ पर प्लस प्लस, और यहाँ निगेटिव प्लेट लगाते हैं तो यहाँ पर माइनस माइनस। अब यहाँ से पॉजिटिव से निगेटिव की ओर हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड चलेगा। ये इलेक्ट्रिक फील्ड क्या करेगा? तो इलेक्ट्रिक फील्ड का काम है जैसे पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फील्ड का काम है कि किसी चीज़ को छोड़ेंगे तो वो सारे मास को अपनी ओर खींचती है। लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड का दो काम है कि अगर पॉजिटिव चार्ज रहेगा तो उसको रिपेल करेगा और निगेटिव चार्ज रहेगा तो उसको अट्रैक्ट करेगा। तो यहाँ तो सारा का सारा पॉजिटिव चार्ज आ रहा है और ये सारा का सारा ऐसे चल रहा है का स्पीड से। और जब इसको नीचे की ओर पुश करेगा, रिपेल करेगा, तो इसका पाथ ऐसे घूमने लगता है। मीन्स इस होल से जितने भी पॉजिटिव चार्ज ऐसे निकलेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इसको नीचे की ओर प्रेस करेगी तो ऐसे आने लगता है। और ऐसे आ करके जो पहले हमारा इस सरफेस को हीट कर रहा था, यहाँ से लाइट निकल रही थी, वो लाइट अब इधर से निकलने लगा। तो हम ये समझ लिए कि इसका मतलब इधर लाइट आना बंद हो गया, इसका यहाँ से लाइट आ रही है। इसका मतलब ये हो गया कि हमारा पॉजिटिव चार्ज अब इधर आ गया। तो इधर आ गया तो इधर कौन ले आया? तो इलेक्ट्रिक फील्ड ले आया। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड में डिफ्लेक्ट हो गया। और डिफ्लेक्ट किधर गया? निगेटिव प्लेट की ओर गया। तो निगेटिव के पास कौन जाता है? पॉजिटिव जाता है। इसका मतलब ये सारा जो हमारा आयन निकल रहा है वो पॉजिटिव नेचर का है। यहाँ से कंफर्म हो जाता है। तो ये हमारा कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट का जस्ट अपोजिट एनोड रेज एक्सपेरिमेंट हुआ। और इस एक्सपेरिमेंट से कंफर्म हो गया कि हमारे एटम के अंदर भी एक पॉजिटिव चार्ज है, जिसको बाद में चल करके इसका नाम रखा गया प्रोटॉन। गोल्डस्टीन ने इसको कोई नाम नहीं दिया, कोई एटम का एक मॉडल पब्लिश नहीं किया, इसलिए गोल्डस्टीन का नाम नहीं इसमें आया, उतना ज़्यादा फेमस नहीं हुए। इसके बारे में सारा जो श्रेय था वो चला गया रदरफोर्ड के पास। अब वो रदरफोर्ड के बारे में आगे पढ़ेंगे। वही ट्यूब को थोड़ा सा लार्ज व्यू में क्लियरेंस के लिए ऐसे भी कर सकते हैं। ये हमारा कैथोड है, ये हमारा एनोड है। यहाँ से हाई वोल्ट का बैटरी लगा दिया 10,000 वोल्ट का।
यहाँ से इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन आ कर के हमारे इनर्ट गैस को हीट कर रहा है और ये आयन के रूप में जा कर के ये हमारा फ्लोरेसेंट स्क्रीन को जा कर के हीट करता है। हीट करने के बाद लाइट निकल रही है और लाइट निकलने से हम डिटेक्ट कर लेते हैं कि इसका मतलब इसमें कोई ना कोई एक रेज चल रहा है। वो रेज कैसा चार्ज है? वो पॉजिटिव चार्ज है। पॉजिटिव चार्ज क्यों है? क्योंकि कैपेसिटर प्लेट लगाने पर वो निगेटिव चार्ज की ओर डिफ्लेक्ट करती है, इसलिए वो हमारा पॉजिटिवली चार्ज हो गया। मीन्स इसके अंदर ये जितना भी रेज है सब पॉजिटिव चार्ज का नेचर का है। और यही कंफर्म कर दिया कि एटम के अंदर एक निगेटिव चार्ज ही नहीं है, एक पॉजिटिव चार्ज भी है। तो इस पर जो चार्ज है उस चार्ज को अगर हम P कहते हैं और इस के मास को अगर हम M कहते हैं तो चार्ज बटा मास का रेशियो कैलकुलेट किया गया डिफरेंट गैस के लिए, तो अलग अलग वैल्यू आया। तो ये चार्ज बटा मास का रेशियो हर एक गैस के लिए अलग अलग आया। लेकिन जब हम इसके अंदर अगर हाइड्रोजन को रखते हैं और ये हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में जब बाहर आती है तो इसके चार्ज बटा मास का रेशियो कैलकुलेट किया गया, तो ये वैल्यू आया 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। और एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, तो न्यूट्रल होने का मतलब है कि जितना इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होगा उतना ही ये प्रोटॉन पर होगा। तो इस प्रोटॉन का चार्ज इलेक्ट्रॉन के चार्ज के बराबर होगा, सिर्फ नेचर में अपोजिट होगा। तो इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। एक किसने बताया? तो एक मिलिकन नामक वैज्ञानिक ने एक वाइल एक्सपेरिमेंट से, मिलिकन वाइल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से कैलकुलेट करके वैल्यू दिया। तो चूँकि हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है तो जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसका भी चार्ज इतना ही होगा, लेकिन वो नेचर में अपोजिट होगा। तो एक माइनस था तो दूसरा प्लस हुआ। तो इसके जगह हम ये वैल्यू रख कर करके मीन्स 1.6 इंटू 10⁻⁻19 प्रोटॉन का चार्ज रखते हैं और नीचे मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करेंगे। और ये दोनों का रेशियो आता है 9.58 इंटू 10⁻⁷ कूलम पर केजी। तो यहाँ से अगर मास ऑफ प्रोटॉन कैलकुलेट करते हैं तो ये आ जाता है 1.67 इंटू 10⁻⁻27 केजी। तो यहाँ से हमको मास ऑफ प्रोटॉन भी मिल गया। इसका मतलब हमारे एटम के अंदर दो तरह का पार्टिकल मिल गया, एक निगेटिव चार्ज पार्टिकल और एक पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। निगेटिव चार्ज पार्टिकल के कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट से मिला और पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल हमको मिला एनोड रेज एक्सपेरिमेंट से, जिसको कैनाल रेज भी बोलते हैं। अब इसका कुछ प्रॉपर्टीज वगैरह है। तो ये प्रॉपर्टीज़ जो हमको ऑब्जर्वेशन में मिला वो सारा प्रॉपर्टीज़ को भी हम देख सकते हैं। ये हमारा है प्रॉपर्टीज़ ऑफ कैनाल रेज। तो प्रॉपर्टीज़ जो हम एक्सपेरिमेंट में जैसे जैसे रेज को देखा वही सारी चीज़ को प्रॉपर्टीज़ में लिखते हैं। दे आर द स्ट्रीम ऑफ पॉजिटिव चार्ज, मीन्स एक धारा है पॉजिटिव चार्ज का, ऑफ आयन ऑफ द गैस इनक्लोज इन द डिस्चार्ज ट्यूब। डिस्चार्ज ट्यूब में जो गैस रखे थे उसी गैस के आयन का फॉर्मेशन हुआ, उसी का एक धारा चला ट्यूब के अंदर। द मास ऑफ ईच आयन इज नियरली इक्वल टू मास ऑफ एटम, मीन्स हाइड्रोजन एटम को जब आयोनाइज कर दिया तो उसमें उसका जो मास होगा वो मास आयन का उस एटम के मास के बराबर है। उसके बाद दे आर डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये टेस्ट किए कि जब कैपेसिटर प्लेट रखा तो निगेटिव प्लेट की ओर डिफ्लेक्ट हो गया, जब मैग्नेट का नॉर्थ पोल रखा तो साउथ पोल और की डिफ्लेक्ट हो गया। इससे कन्फर्मेशन मिला कि हमारा आयन जो है पॉजिटिवली चार्ज है। दे आर ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन। जब हम इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड कुछ नहीं लगाते हैं तो ट्यूब में सीधे स्ट्रेट लाइन हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रही है।
The velocity of canal rays is much smaller than the velocity of कैथोड रेज, इसलिए क्योंकि मास वहाँ पर हमारा प्रोटॉन का मास ज़्यादा है कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन का, इस कारण हमारा कैथोड रेज जो है ज़्यादा फास्ट मूव कर रही थी कंपेयर टू एनोड रेज। दे अफेक्ट फोटोग्राफिक प्लेट, दीज रेस आर प्रोड्यूस फ्लोरेसेंट, जिंक सल्फाइड के स्क्रीन पर जब हिट करता था तो भी फ्लोरेसेंट प्रोड्यूस करता है, कैथोड भी करता है। दे आयोनाइज द गैस थ्रू विच दे पास, मीन्स ये जिस गैस से इसको पास कराते हैं तब वो आयोनाइज हो जाती है। ये सारे प्रॉपर्टीज है हमारे कैनाल रेज का या एनोड रेज का। तो मेन पर्पस था हमको प्रोटॉन खोजने का, मीन्स एटम से हम दो तरह का पार्टिकल खोज करके निकाल लिया, एक पार्टिकल हमारा इलेक्ट्रॉन निकला और दूसरा पार्टिकल हमारा प्रोटॉन निकला। मीन्स इलेक्ट्रॉन को जे थॉमसन ने बताया, प्रोटॉन को गोल्डस्टीन ने बताया, लेकिन मॉडल के बारे में इन्होंने पब्लिश नहीं किया। जैसा जे थॉमसन ने एक प्लम पडिंग मॉडल दिया था, ऐसा कोई मॉडल इन्होंने नहीं दिया। फर्दर जा कर के एक बहुत ही बेहतरीन मॉडल पब्लिश किया रदरफोर्ड ने, और उन्हीं ने एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ पॉजिटिव चार्ज इनसाइड द एटम के बारे में बताया। इसलिए रदरफोर्ड को ही श्रेय दिया गया पॉजिटिव चार्ज को खोजकर्ता के रूप में। लेकिन सबसे पहले पॉजिटिव चार्ज एटम के अंदर होता है, इसके बारे में गोल्डस्टीन ने ही बताई थी। तो अगर क्वेश्चन अगर बनाता है कि पॉजिटिव चार्ज की खोज किसने किया और गोल्डस्टीन और रदरफोर्ड दोनों दिया रहेगा, तो हम प्रायोरिटी रदरफोर्ड को देते हैं, और अगर ऑप्शन में रदरफोर्ड नहीं रहेगा तब हम गोल्डस्टीन को लगाएंगे। तो आज इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन के चार्ज को निकालेंगे, इलेक्ट्रॉन पर कितना चार्ज होती है। तो ये है मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। उन्होंने ही बताया कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज होता है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो अब नेक्स्ट क्लास में हम मिलिकन ड्रॉप एक्सपेरिमेंट करेंगे। तो आज इतना ही, थैंक यू।